हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई विश सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने रक्षाबंधन की। तो मुझे अपने भाइयों के लिए भी राखी लेनी है। मम्मी भी अपने मायके जाएंगी तो उनके लिए भी राखी लेनी है, और लड्डू गोपाल की ड्रेस लेनी है, उनके लिए राखी लेनी है। और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड आए हैं और बिल्कुल रेडी होने लगे हैं। तो अकेले इंसान पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। कभी कभी में लगता है यार, दूसरा घर में होना चाहिए। इतना ज़्यादा काम हो जाता है, खासकर फेस्टिवल पे बहुत सारा काम हो जाता है। घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ट्रैफिक था और उसकी वजह से काफ़ी लेट भी हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा शाम भी हो गई थी। तो पहुँचते पहुँचते फिर हम यहाँ पर पहुँचे वी मार्ट। हमने यहाँ पर ना अपनी सारी ग्रॉसरी खरीदी। मैं अपने मोबाइल में नोट करके ले जाती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। उससे थोड़ी सी ना ईजी हो जाता है, सब जरा सारा सामान ईजी से निकल भी जाता है और कोई भी चीज़ भूलती भी नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सब कुछ निकलवाने के बाद देख लिया था कि कुछ रह तो नहीं गया है। फिर हमने बिल कराया। आज बिल की लाइन बहुत कम थी, और कभी कभार बहुत लंबी लाइन होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया था। हमने बिल कराया, उसके बाद हमें राखी लेनी थी। तो हम आ गए राखी की शॉप पर, और बहुत ही बढ़िया शॉप है ये वाली। भैया के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था राखी का। तो हमने यहाँ पर थोड़ी देर वेट किया, भैया राखी निकाल रहे थे। तो अभी 15 अगस्त आ रही है, तो यहाँ पर झंडा पगड़ी वगैरह सब कुछ मिलता है फेस्टिवल का। तो यहाँ पर थोड़ी देर हमने वेट किया, फिर हमारी राखी आ गई थी। इतनी सुंदर सुंदर राखी थी। ये राधा रानी की राखी थी। राधा रानी बनी हुई थी इसमें, और तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा मुझे राखी का। बहुत सारी राखी देखी और उनको एक एक करके देखना कि कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। और ये भैया भाभी का कॉम्बो था, जो चूड़ी में बांध दो भाभी के, और इस तरह से पूरा कॉम्बो था भैया भाभी का, जो मुझे बहुत प्यारा लगा। अब ना बहुत ही यूनिक राखी आने लगी। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बस नॉर्मल राखी होती थी जब हम पहले देखते थे। अब तो बहुत ही अच्छी अच्छी राखी आने लगी मार्केट में। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल सिंपल सी राखी आती थी। तो काफ़ी सुंदर सुंदर राखी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से बहुत सारा कलेक्शन था इनके पास। आपको जैसी भी राखी चाहिए आप ले सकते हो। और फाइनली हमने एक एक राखी निकालने में बहुत समय लग गया था, हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। और फाइनली मेरी राखी सारी निकल आई यहाँ पर। हमने इतनी राखी लेनी, उसके बाद फिर लेने के बाद हम आ गए थे कान्हा जी के लिए। हमें ड्रेस चाहिए थी। मेरे मायके में लड्डू गोपाल हैं, तो जन्माष्टमी आ रही है, तो मैंने सोचा घर से कोई आ रहा है तो मैं उनके लिए भेज दूँगी। और फिर मैं गई शॉप पे, तो मैंने सोचा चलो जा ही रही हूँ तो मैं अपने कान्हा जी के लिए भी ले लूँगी। पर कान्हा जी के लिए ना मुझे मिली नहीं। जन्माष्टमी के लिए चाहिए थी थोड़ी सी हैवी ड्रेस, नहीं मिली। और ये वाली ड्रेस थी, मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी। और ये मुझे मैरून ड्रेस एक पसंद आई, तो इसकी पगड़ी इसके साथ में नहीं थी, अटैच नहीं थी, अलग से लेनी पड़ेगी। और उसमें भी मुझे डिज़ाइन कलर वगैरह नहीं मिला अलग से। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने कान्हा जी के लिए अभी नहीं लूँगी। अभी फेस्टिवल में टाइम है, मैं तब ले लूँगी। और मम्मी के लिए मैंने मायके में जो मुझे भेजने हैं, वो मैंने उन कान्हा जी के लिए 2 ड्रेस ले ली हैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ट्रेंड्स में अपने हस्बैंड के कपड़े लेने। उनका बर्थडे भी आ रहा है, एंड फेस्टिवल भी है रक्षाबंधन का। तो हमने यहाँ पर फिर कपड़े देखे। मेरे हस्बैंड के कपड़े लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको पसंद आ जाए तो साइज़ में प्रॉब्लम, और ना पसंद आए तो फिर नहीं पसंद है। तो इतना ज़्यादा देखने के बाद हमने फिर उनके लिए कपड़े ले लिए, और फिर हम घर आ गए थे। और यहाँ पर मैं आपको राखी दिखा रही हूँ। तो हम इतनी सारी राखी लेके आए हैं, और पैकिंग इतनी सुंदर लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा बैग वाली पैकिंग मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्रेसलेट राखी लाई हूँ, कान्हा जी के लिए भी लाई हूँ, और अपनी बाइक वगैरह जिसमें बांधनी हूँ उसके लिए भी लाई हूँ। और ये साइड में रोली चावल का रखा है, जो एक पान सा बना है, उसमें रोली चावल है। इतनी सुंदर पैकिंग थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और आप साइड में देख रहे हो, ये सोन है। ये हमारे यहाँ रक्षाबंधन से एक दिन पहले चिपकाए जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे रक्षाबंधन वाले दिन इनकी पूजा की जाती है। तो सभी घरों में होता होगा, मेरे घर में तो होता है, और मायके साइड में शायद नहीं होता है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और मैं मम्मी के लिए लाई थी, उनके कान्हा जी के लिए, ये वाली ड्रेस। तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ऑरेंज कलर की इसकी ये पगड़ी है, और बहुत ही हैवी वर्क है। बट इतना ड्रेस में वेट नहीं है बिल्कुल भी, हल्की सी है, बट वर्क काफ़ी हैवी दिया गया है। और इसका ये कोटी है पहनाने की, और ये पटका बोलते हैं, वो है। बहुत ही प्यारी ड्रेस मिल गई थी कान्हा जी के लिए उनके। फिर मैंने हाथों के भी ले लिए थे, एंड हाथों के लेने के बाद गले के भी ले लिए थे। बहुत सुंदर पूरा मैचिंग मैचिंग का मिल गया था सब कुछ। बहुत समय में थोड़ा समय लगा, हाँ, बट सब सारी चीज़ें मिल गई थी।
और उसके बाद मैं एक उनकी छठी के लिए भी ले आई। मैंने कहा छठी अगर करोगी मम्मी तो मैं आपकी कान्हा जी के लिए ड्रेस भेज दूँगी यहाँ से। तो फिर ये छठी के लिए ड्रेस लाई हूँ, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसकी ये पगड़ी है, पगड़ी बहुत सुंदर है, हैवी पगड़ी है। और इस तरह से मैं सारी चीज़ें लाई, बाँसुरी भी ले आई थी। सब कुछ लाने के बाद तुलसी की माला ले आई थी और फिर मैंने सब कुछ सारा सामान अच्छे से रखा। फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पे अपना सीरियल देखने के लिए। बस एक सीरियल देखा और थोड़ी सी आराम भी मिल गई थी। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, अपने काम में लग गए थे। लिविंग रूम का करना था मेकओवर, कर्टन वगैरह थोड़े से चेंज करने थे और सोफ़ा को थोड़ा सा इधर उधर करना था। और ये मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं जब फ्री हो तो, अगर टाइम नहीं हो तो कोई बात ही नहीं होती, बट फ्री में सारी हेल्प करवा देते हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा सा साफ़ कर दिया था। मेरा जो स्टूडियो में रहता है हमेशा, अब हम इसको लिविंग रूम में रखेंगे। तो फिर सब कुछ करने के बाद कर्टन चेंज किए यहाँ पर। और उसके बाद देखिए कुछ मेरा लिविंग रूम कुछ इस तरह से था। ये मैं मेज कवर भी लाई थी, टेबल कवर, और यहाँ पर सोफ़ा कवर भी लाई थी। सब कुछ मैं नया नया ख़रीद के लाई थी। तो मैंने अपना लिविंग रूम का थोड़ा सा चेंज किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था अपना लिविंग रूम। और सब कुछ करने के बाद थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब टाइम बहुत हो गया है, 12 बज रहा है रात के। अब मैं जाऊँगी सोने। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना। बाय।